नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। एन ओल्ड मैन वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो एक बूढ़े व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इंसिडेंटली, संयोगवश, इंसिडेंट हुआ घटना और इंसिडेंटली कहते हैं संयोगवश। दैट कोच, वह कोच यानी ट्रेन का जो डब्बा था वह डब्बा वॉज एम्प्टी। क्या था वह? खाली था। जैसे खाली के लिए और भी यूज करते हैं, जैसे वैकेंट। इसी से वैकेंसी भी हुआ है, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है। देन 8-10 बॉयज केम इन दैट कोच एंड सैट डाउन एंड हैड फन। तब 8-10 लड़के केम आए इन दैट कोच, उस कोच में, एंड सैट डाउन और बैठ गए, एंड हैड फन और मस्ती कर रहे थे। वन सेड, एक ने कहा, लेट्स पुल द चेन। हमें क्या करना चाहिए? हमें चेन खींचना चाहिए। तो ट्रेन में एक अलार्म चेन लगी हुई रहती है, जिससे खींचने से क्या होता है? ट्रेन रुक जाती है। द सेकेंड सेड, दूसरे ने कहा, इट इज रिटन हियर, यहाँ लिखा हुआ है, दैट पुलिंग, खींचना, ऑफ अलार्म चेन, चेतावनी देने वाली उस चेन को, उस जंजीर को, विदाउट, बिना, रीजनेबल, रीजनेबल का अर्थ क्या हुआ? सेंसिबल, यानी जिस बात का कोई सेंस बनता हो, जिस बात का कोई मतलब बनता हो, बेमतलब। अगर विदाउट रीजनेबल कॉज का मतलब हुआ बिना किसी कारण के। रीजनेबल कॉज के साथ मतलब हुआ क्या हुआ? कि उचित। इसको रीजनेबल को क्या कहेंगे हिंदी में? उचित। तो बिना किसी उचित, रीजनेबल, एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? पर्याप्त, कि सही में, उचित तो है लेकिन सही में ज़रूरत था उसके लिए चेन खींचना। सफिशिएंट कॉज, कारण, इज, है, अ पनिशेबल ऑफेंस, एक दंडनीय अपराध। पनिश करना तो दंडनीय अपराध है। अंडर सेक्शन 141 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989, भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा, सेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? धारा 141 के तहत जो है वह क्या है? एक दंडनीय अपराध है। तो उस दूसरे लड़के ने बताया कि बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के चेतावनी जंजीर को खींचना एक दंडनीय अपराध है, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के धारा 141 के तहत। The penalty includes imprisonment up to 1 year और fine of ₹1000 और both। वह बता रहा है कि दंड जो है उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें imprisonment, प्रिजन से बना है imprisonment। प्रिजन हुआ जेल और imprisonment हुआ जेल में डालना। तो imprisonment up to 1 year, 1 साल का जेल, और दंड, फाइन, आर्थिक जुर्माना ऑफ ₹1000, 1000 रुपये का आर्थिक जुर्माना, या दोनों। तो उसने कहा कि दंड में जो है 1 साल की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना, या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों शामिल है। दे डोनेटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स द फाइन अमाउंट। उन्होंने क्या किया? वो लड़के तो मस्ती में लगे हुए थे, तो उन्होंने आपस में ही चंदा किया, डोनेट किया, एक दूसरे को चंदा किया, फाइन अमाउंट, जुर्माने की राशि को। व्हेन द डोनेशन वाज कलेक्टेड, और जब जुर्माना जमा हो गया, जब वो चंदा जमा हो गया, इंस्टीड ऑफ ₹1000, 1000 रुपये का जुर्माना था, उसके लिए कितना जमा हुआ? 1200 रुपये। 1200 रुपीज़ वेयर कलेक्टेड, 1200 रुपये जमा हो गए। 3 200 रुपी नोट्स, 3 जो थे वो 200 रुपये के नोट थे। 2 नोट्स वेयर ऑफ 50 रुपी डिनोमिनेशन, 2 नोट जो थे वो 50 रुपये के मूल्य के थे, डिनोमिनेशन अथवा मूल्य उसका। एंड रेस्ट वेयर ऑल 100 रुपी नोट्स, और बाकी जो थे रेस्ट वेयर ऑल, सभी 100 रुपी नोट से 100 रुपये के नोट्स थे। द डोनेशन वाज फर्स्ट पुट इन वन बॉयज पॉकेट, जो चंदा हुआ उसको सबसे पहले एक लड़के के जेब में रख दिया गया। द थर्ड बॉय सेड, तीसरे लड़के ने कहा, चेन्स आर पुल्ड, चेन जो होती हैं वो जंजीरें जो हैं वो खींची जाती हैं, यानी जंजीर है ही खींची जाने के लिए। तो इफ़ समवन आस्क्स, अगर कोई पूछता है, वी वुड से दैट द ओल्ड मैन हैज़ पुल्ड द चेन, हम लोग कह देंगे कि इस बूढ़े आदमी ने ही चेन को खींचा है। वी वॉन्ट इवन हैव टू पे मनी, और हमें
पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, पैसे भी अदा नहीं करने पड़ेंगे, हमें यहाँ तक कि पैसे भी नहीं अदा करने पड़ेंगे। द ओल्ड मैन फोल्डेड हिज हैंड्स, बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथें जोड़ ली, फोल्ड कर लिया, दोनों हाथों को सटा लिया, जोड़ लिया। एंड सेड, और कहा, चिल्ड्रेन, बच्चों, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। वाई आर यू ट्रैपिंग मी, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो। ट्रैप करना, ट्रैप करना का अर्थ क्या होता है, किसी को फंसाना। जैसे हम लोग चूहे को चूहेदानी में क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अब आगे, दे पेड नो हीड टू ओल्ड मैन्स रिक्वेस्ट। पे नो हीड मतलब कोई ध्यान नहीं देना, कान भी नहीं देना। टू ओल्ड मैन्स रिक्वेस्ट, बूढ़े आदमी के अनुरोध को उन्होंने उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। द चेन वाज पुल्ड, चेन को खींच लिया गया, जंजीर को खींच लिया गया। द टीटीई केम, ट्रेन टिकट एग्जामिनर को टीटीई कहते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो टीटीई केम वाई विद 2 पुलिसमैन, 2 पुलिस वालों के साथ आए। सो ऑल द बॉयज सेड इन यूनिजन, सभी लड़कों ने यूनिजन, यूनिजन एक साथ, सभी लड़कों ने एक साथ एक सुर में कहा, द ओल्ड मैन हैज़ पुल्ड द चेन, कि बूढ़े आदमी ने जंजीर खींची है। टीटी सेड टू द ओल्ड मैन, टीटी ने बूढ़े आदमी से कहा, आर्नट यू असेम्ड ऑफ डूइंग सच ए थिंग एट दिस एज, आप इस उम्र में, एट दिस एज, इस उम्र में ऐसा करने के प्रति, डूइंग सच ए थिंग, ऐसा काम करके शर्मिंदा नहीं है। असेम्ड ऑफ, असेम्ड के साथ ऑफ लगता है, सेम, सेम हुआ शर्म, शेमफुल शर्मसार करने वाला, असेम्ड शर्मिंदा होने वाला कुछ। तो शेमफुल शर्मिला, और असेम्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के प्रति शर्मिंदा होना। तो आप ऐसा काम करके शर्मिंदा नहीं हैं। द ओल्ड मैन फोल्डेड हिज हैंड्स, बूढ़े आदमी ने फिर से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। एंड सेड, उसने कहा, सर आई हैव पुल्ड द चेन, सर मैंने चेन तो, जंजीर तो खींची है। बट आई हैड ए लॉट ऑफ कंपल्सन्स, लेकिन मेरी बहुत सारी मजबूरियाँ थी। कंपल्सन का अर्थ क्या हुआ, मजबूरी, विवशता। इसका वर्ब होता है कंपेल, तो किसी को मजबूर करना से कंपल्सन हुआ। ही आस्क्ड, उसने कहा, व्हाट वाज द कंपल्सन, क्या मजबूरी थी आपकी। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, आई हैड ओनली 1200 रुपीज, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे। विच दीज बॉयज स्नैच्ड, जिसे इन लड़कों ने झपट लिया। स्नैच कर लेना, छीन लेना, झपट लेना, जैसे चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। उचक्के आते हैं और वो क्या करते हैं, गाड़ी पर एक बैठा रहता है पीछे और एक गाड़ी चलाता रहता है, और जो पीछे बैठा रहता है वह चलते हुए लोगों का गले से चेन स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, तो झपट लेता है। स्नैच कर लेना, झपटना। तो इन लड़कों ने मेरा जो 1200 रुपये थे मेरे, वो झपट लिए। द फर्स्ट बॉय हैज इट इन हिज पॉकेट, पहले लड़के के, दिस फर्स्ट बॉय, इस पहले लड़के के पॉकेट में वो रुपये हैं। 3 notes of 200 rupees डिनोमिनेशन, 2 notes of 50 एंड रेस्ट आर ऑफ 100। तो उसने कहा कि 3 notes of 200 रुपी डिनोमिनेशन, 200 रुपये डिनोमिनेशन के 3 नोट, 2 notes of 50, 2 नोट जो हैं वो 50 के, 50 के, और रेस्ट आर ऑफ 100, और बाकी जो हैं वो क्या हैं, वो 50 के, 100 के हैं, 100 रुपये के हैं। तो इस तरह से उसने यह भी बता दिया कि इसके पास कितने कितने रुपये के नोट्स हैं। देखिए, जैसे 100 रुपीज नोट नहीं बोलते हैं, 100 रुपी नोट बोलते हैं। रुपीज कहना जो है वो गलत हो जाएगा, रुपी नोट कहना जो है वो सही होगा। तो 200 रुपी डिनोमिनेशन वो ज़्यादा सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ टीटी सेड टू द पुलिसमैन, अब टीटी ने पुलिसमैन को कहा, सिपाहियों से कहा, सर्च द बॉय, इस लड़के की तलाशी लो। सर्च द बॉय यानी लड़के की तलाशी लो। एज द ओल्ड मैन सेड, 1200 रुपीज वे रिकवर्ड फ्रॉम द बॉयज पॉकेट विच वे रिटर्न टू द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी के कहे अनुसार ही उस लड़के की जेब से 1200 रुपये जो हैं वो क्या हुए, प्राप्त हुए, जो कि बूढ़े आदमी को लौटा दिए गए।
द बॉयज़ वेर हैंडेड ओवर टू द रेलवे पुलिस इन द नेक्स्ट स्टेशन। दूसरे स्टेशन पे जो रेलवे पुलिस थी उसे लड़कों को दे दिया गया, यानी उन लड़कों को पकड़ लिया गया, उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया रेलवे पुलिस को। हैंड ओवर किया जाता है, यानी पुलिस एक से दूसरे पुलिस को जब देती है तो उसे कहते हैं हैंड ओवर करना। या किसी डॉक्यूमेंट को ही आप एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिस के अधिकारी को हैंड ओवर करते हैं, देते हैं, तो हैंड ओवर करना होता है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना। While going with the police, पुलिस के साथ जाते हुए one of the boys, एक लड़के ने glared at the old man, उसने क्या किया, गुर्रा कर देखा, गुस्से भरी नज़र से देखा, glare, गुस्से भरी नज़र से बूढ़े को देखा। Then the old man, तब बूढ़े आदमी ने stroking his hands on his white beard, अपनी उजली दाढ़ी पर अपने हाथों को चलाते हुए, हाथों को थपथपाते हुए, said, कहा, son, बेटे, दिस हेयर हैज़ नॉट टर्न वाइट इन द सन, ये बाल मैंने धूप में नहीं पकाए हैं, मतलब आई टू हैव एक्सपीरियंस, ये हिंदी में कहावत है, धूप में बाल पकाना। धूप में बाल पकाना का अर्थ क्या होता है, तब कहा जाता है मैंने धूप में बाल नहीं पकाए हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब है कि मैंने भी जीवन का अनुभव लिया है, मुझे भी जीवन का अनुभव पता है, मैं भी चालाक हूँ, मैं भी तेज तर्रार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें ग्रुप्स में। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको बूढ़े बाबा ने जो कार्य किया वो कितना सही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।